हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 10 की गणित में सेट 2, ठीक है, 822 BW प्री बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर का आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि कॉसेक माइनस कॉट 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। ठीक है, तो बेटा हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, और ये है 1 प्लस कॉस ए। अब यहां से बेटा कॉसेक बराबर क्या होगा, 1 अपान साइन ए, और कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, और इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब यहां समझना, साइन कॉमन होगा, तो साइन कॉमन है तो बेटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब यहां से a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब ध्यान दीजिए, यहां से आपको फार्मूला कुछ याद रखना पड़ेगा बेटा, a माइनस बी जैसे, और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यहाँ पर यूज हुआ इसके नीचे एक कर लो। अब एक चीज हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहां से बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब इसको दो बार लिख लेंगे, तो साइन ए इंटू साइन ए, और पूरे का बटा साइन ए। ये से ये कटा तो ये आ गया बेटा साइन ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। क्या सही होगा, डी। क्या समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी पासों को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हल इसका करते हैं। तो किसी पासे को फेंकने पर, ठीक है, क्या है, किसी पासे को फेंकने पर हमारा क्या आता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहां से पासा फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श, ठीक है, पासा को यदि हम फेंकेंगे, ठीक है, तो हमको क्या क्या मिलेगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, और या तो 6 आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो संभव कुल परिणाम, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, संभव कुल जो परिणाम है हमारे, कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा एक विषम संख्या, तो यहां पर विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन होंगी बेटा, 1 3 5, तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या जो हुई वो कितना हुई, 3 हुई। कितना हुई, 3। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता पी ई बराबर जो हमारा होता है वो होता है एन ई बटा एन एस। अब यहां पर ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारा जो है एन एस है, और ये हमारा क्या है, एन ई है। तो यानी कितना, 3, और ये 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा बेटा, बी होगा। क्या समझ में आया। चलिए तीसरा है, निम्नलिखित वार्ता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग चाहिए। तो बेटा जो सारणी दी गई है इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर, ठीक है, साड़ी फटाफट बनाएंगे। अब ये साड़ी हो गई, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका वर्ग अंतराल, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा बारंबारता, और यहां पर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब यहां से बेटा वर्ग अंतराल हमारा क्या है, 0 से 5, 5 से 10, और 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से 25, 20 से
25 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 2 5 4 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, ये 3, अब 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14 और 14 1 15, क्या होगा 14 1 15। तो यहाँ से n बराबर कितना हुआ बेटा 15, तो n/2 कितना होगा 15/2, 2 7 14, यानी 7.5 किस में आ जाएगा 10 में आ जाएगा। किस में आएगा 10, और 10 के सामने क्या है 10 से 15, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 से 15, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। अब कह रहा निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग के लिए बेटा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही चीज है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, यहाँ पर नोट करके चाहे लिख लो, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला, ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता वाले, ठीक है, वाले वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल को, ठीक है, बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे बहुलक वर्ग कहेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है 12, और 12 में क्या है 7 और 6, तो ये 7 और 14 सॉरी ये, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।